नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज मैं जो आजीविका निर्णय के जो दूसरे पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो है कि जब आजीविका का निर्णय लेंगे तो हम जो है कि दसम भाव का जो है कि एक चार्ट बना लेंगे, उससे हम निर्णय लेंगे। तो आज हम उसी पे जो है आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमने एक कुंडली ली है सिंह लगन, जिसमें कि अगर हम देखेंगे तो सूर्य अपने स्वामी को मतलब अपने भाव को देख रहा है, जो है कि लगन का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, तो ये भाव बलवान हो गया। ये एक नियम है कि जब भी कोई ग्रह जहाँ का वो मालिक होता है उसी पर आप अगर दृष्टि डाल रहा हो तो वो जो है कि वो भाव बलवान हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम चंद्र सूर्य और जो है कि लगन से देखेंगे दसम भाव, मतलब कि कौन सा मतलब बलवान है, लगन बलवान है, चंद्रमा बलवान है या सूर्य बलवान है, उससे हम दसम भाव को लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंह लगन की जो है कि कुंडली लगा दी, जिससे कि मतलब कि सूर्य और लगन एक ही हो गया, तो समझने में आसानी होगी। तो मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे तो चंद्रमा जो है कि 12वें भाव का मालिक होकर अपने से 12वें बैठा है, यानी कि वो जो भी ग्रह है अपने से 12वें बैठता है तो वो अपने भाव की हानि करता है। ये भी एक नियम है कि दूसरे भाव में बैठे तो वो अपने से भाव को वृद्धि करता है, और जो 12वें में बैठे तो हानि करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो इस जो जन्म पत्री है इसके अंदर जो है कि हमारा लगन बलवान है, क्योंकि जो लग्नेश सूर्य है वो जो है कि अपने भाव को देख रहा है, जो कि सबसे पहली कंडीशन है, जो भाव मजबूत हो। क्योंकि अगर हम सूर्य लगन से देखेंगे तो दसम भाव बैठेगा हमारा ये, ठीक है जी। और सूर्य का जो स्वामी है, जो सूर्य लगन का जो स्वामी है जो शनि, वो जो है कि अपने से दूसरे भाव में गया है, हालांकि वृद्धि करेगा वो, परंतु जो है कि मेन जो भाव देखा जाता है कि जो अपने भाव को स्वामी अगर देख रहा हो तो वो ज़्यादा बलवान माना जाता है। और अगर वैसे देखें तो भाई सिंह लगन का जो स्वामी है वो सूर्य हुआ, ठीक है जी। तो हम मतलब कि सूर्य लगन को देख रहे हैं तो सूर्य बलवान है। और अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है तो आप ना षडबल से आप देख सकते हो कि भाई सूर्य में से, चंद्रमा में से और लगन में से कौन बलवान है। तो ये तो कंडीशन होगी कि बलवान कौन है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो अब चलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि सूर्य जो है कि हमारा लगन, क्योंकि जो लग्नेश है वो अपने भाव को देख रहा है, तो हमारा जो है लगन बलवान हो गया। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ कुंडली से देखें अपना, तो हम कुंडली से देखेंगे कि जो दसम भाव का स्वामी है, पहले हम कुंडली से देख लेते हैं। तो कुंडली से अगर हम सीधे सीधे हमारे कोई जन्म पत्री आती है और हम उसकी कुंडली से अगर जांचना शुरू करें, तो कुंडली से अगर हम देखें तो कुंडली से जो है कि हमारा जो कि दसम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, वृषभ राशि, तो वो जो है कि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में होने की वजह से अगर मान लो कि हम अगर वैसे तो अष्टम भाव जो है कि हमारे दसम भाव से अगर यहाँ से हम गिनती करेंगे तो ये 11वां भाव पड़ा, अचानक लाभ। लेकिन जो हम लगन से देखेंगे तो अष्टम भाव जो है हमारी परेशानियों का है, ना सॉल्व होने वाली जो परेशानियाँ आती हैं हमारी, अचानक नुकसान और फ़ायदे का भी है। तो उस हिसाब से देखें तो फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो है कि अष्टम भाव में बोला गया है कि रुकावटें आती हैं जो है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशन के अंदर, तो वहाँ पर जो बैठने से जो है कि वहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ जी इसमें जो कि परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं। तो उसको जो है कि हम जांचने के लिए जो है कि वहाँ पर वो सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसको मतलब कि हम एक तरीके से जो है कि अपना शरीर की जो कुंडली है वो है, तो हम तो 10वें भाव को यहाँ पर लगन बना दिया है मैंने, क्योंकि हमें देखना तो दसम भाव है काम धंधे के लिए या अपने जो है कि व्यवसाय के लिए या आजीविका के लिए। तो हमने जो है कि दसम भाव को ही ये लगन बना दिया है कि हमें देखना दसम भाव है, तो हम उसी से देखें, जो कि मैंने नियम पिछले जो है कि जो भाग था उसमें बताया था। तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे इसको। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो छठा भाव यहाँ पर परेशानियों का भाव था, वो जो है कि यहाँ पर जो है कि हमारे भाग्य भाव बन गया, यानी कि हमारे कर्म का भाग्य बन गया। यहाँ पर हमारी परेशानी का भाव था लेकिन वो हमारे कर्म का भाग्य है, क्योंकि वो दसम से नवम है, दसम से नवम। तो वो जो है कि हमारे जो है कि कर्म का भाग्य है।
हमारे लिए परेशानियाँ था, हमारे लगन के हिसाब से तो वो परेशानी बन रहा था, लेकिन हमारे जो है कि कर्म का भाग्य स्थान है वो। इसी प्रकार से जो हमारा अष्टम भाव था वो हमारे लिए दुखों का, हमारे लिए परेशानियों का सबब था। अचानक लॉसेज, अचानक जो है गेन का भी था, लेकिन लॉसेज ज़्यादा दिखाता है, वो एक्सीडेंट दिखाता है, पेन दिखाता है, मतलब ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स दिखाता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो हमारा जो है कि जो कर्म भाव, जो हमारा जो दसम भाव का है, उसका लाभ भाव बन गया है। यानी कि जो हमारा अष्टम भाव है वो हमें हमारे कर्म से मिलने वाला लाभ और हानि दोनों को दिखाएगा। अगर तो 11वां भाव जो है कि हमारे दसम भाव से जो है कि हमारा जो लाभ भाव बना, उस पर पाप प्रभाव ज़्यादा हुआ तो नुकसान होगा, अगर ज़्यादा शुभ प्रभाव ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो है कि मान लीजिए यहाँ जो हमारा भाग्य भाव था, जो हमारी कुंडली का भाग्य भाव है, वो जो है कि हमारे लगन भाव का जो है कि लॉस का भाव बन गया। यानी कि हमारा जो कर्म भाव का जो लगन है, यानी कि दसम भाव का जो लगन है, उसका जो है कि लॉस बन गया। यानी कि जो हमारी कुंडली का भाग्य भाव है वो हमारा जो है कि कर्म का नुकसान दिखाएगा, यानी कर्म से 12वां हो गया वो, यानी कि हमारे काम धंधे का नुकसान दिखाएगा वो। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जन्म पत्री के अंदर जो चीज़ें बताई दिख रही थी हमें, वो एकदम से चेंज होगी जब हमने जो दसम भाव को अगर लगन लिया तो वो एकदम से जो बदली बदली सी नजर आने लग गई। तो अब हम इसी से देखेंगे कि हमारा जो है कि लाभ, कर्म से लाभ, कर्म से स्टेटस, कर्म के अंदर साझेदारी, कर्म के अंदर मेहनत, कर्म के अंदर परेशानियां, तो ये सब चीज़ें जो है हम, और कर्म का लॉस मतलब छठा भाव आ गया तो यहाँ पराक्रम, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी हमें कुछ फल मिलेगा, मेहनत के बल पर ही। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बिल्कुल चेंज हो गया है। जो कि हमारा यहाँ 12वां भाव था वो हमारे यहाँ मेहनत दर्शा रहा है, यानी कर्म के लिए मेहनत। और जब सही सीधी सी बात है कि अगर हम मेहनत ज़्यादा करेंगे तो शरीर के अंदर थकावट भी आएगी, शरीर को मतलब कि दर्द भी होगा, तो इसीलिए वो हमारा 12वां भाव हो गया। यानी कि हमारे शरीर को तो कष्ट हो ही रहा है ना वहाँ पर। तो इसलिए जो है कि जो कर्म की मेहनत है ये, और शरीर का नुकसान है, यानी कि शरीर का के अंदर जो कि पेन वगैरह, बीमारी वगैरह, जो कि मतलब ज़्यादा काम करने से, नींद अच्छी तरीके से नहीं लेने से, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये नींद का भाव है, बैड प्लेजर बोला गया है इसको 12वें घर को। तो ये नींद का भाव, अगर हम नींद प्रॉपरली नहीं लेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये जो हमारा जो है कि मेहनत को दिखाएगा, ज़्यादा मेहनत हमारे शरीर को बीमार कर सकती है। तो उस तरीके से हम जो है कि इसको हम डिफाइन करेंगे। तो अब देते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बंदा आता है, तो पहली बात तो ये कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब कब मिलेगी, जो पहला सवाल होता है वो तो यही है नौकरी के बारे में। तो मतलब कि जो है कि नौकरी जो मिलेगी तो हमें त्रिकोण को लेना है, दसम भाव के त्रिकोण को, वही हमारा पुण्य और भाग्य बताता है। जिस तरीके से हमारे लगन भाव के अंदर हमारा पंचम भाव, हमारा जो कि पुण्य, जो हमारा पीछे किया हुआ पुण्य, और जो है कि नवम भाव हमारा भाग्य है। इसी प्रकार से कर्म का जो 5 लाख का हमने कर्म किया, उसका जो पुण्य हमें मिलेगा वो छठे भाव से मिलेगा, 6 नंबर राशि, सॉरी 5वें भाव से 6 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई है। और जो कि भाग्य जो बनेगा या बिगड़ेगा वो हमारे जो है कि नवम भाव, दसम से नवम भाव से पता चलेगा, जो हमारी कुंडली का छठा भाव है। तो इस तरीके से जो कि हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो नौकरियां मिलती हैं हमारे को, जब भी हम नया काम शुरू करते हैं या हमारा जो पहला काम होता है, तकरीबन देखने में आया है कि जो पंचम या नवम भाव के यानी त्रिकोण के भाव, जब भी मैं त्रिकोण की बात करूंगा तो पंचम और नवम की बात करूंगा, तो ये पंचम और नवम भाव के स्वामियों की दशा, या इनके अंदर बैठे ग्रहों की दशा, या इनको दृष्टि करने वाले ग्रहों की दशा, यानी कि 3 ग्रह जो इनको यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं हमारे पंचम भाव को, और शनि जो है कि हमारी जो परेशानियों को के भाव को देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर शनि की में नौकरी लगेगी तो परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं, यहाँ से जो पंचम भाव को दृष्टि कर रहे हैं। अगर शनि की महादशा में नौकरी लगी या कोई व्यवसाय किया तो वो तो चालू तो हो जाएगा, परंतु वो जो है कि यहाँ से जो है कि अपनी 10वीं दृष्टि से जो है कि हमारे अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कर्म भाव का अष्टम भाव है, यानी कि वहाँ पर परेशानियाँ भी साथ में लेके आएगा। तो दृष्टि का भी हम ध्यान रखेंगे, और जो है कि जहाँ बैठे हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो जो ये जातक है जो है कि इसने जो है कि पहला काम जो इसने शुरू किया था, तो वो गुरु की महादशा में शुरू किया था,
तो गुरु जो है इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और जो है कि वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, यानी दशम से अष्टम के और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ तो होगा, लेकिन अचानक लाभ, अचानक जो है कि कभी नुकसान, क्योंकि ये अचानक नुकसान और अचानक लाभ का स्थान है। तो इस तरीके से गुरु की महादशा में उन्होंने किया, तो उन्हें कभी नुकसान और कभी फायदा। नौकरी थी, कभी छूट जाती थी, कभी फिर लग जाती थी, तो इस तरीके से चल रहा था। तो वो पूरा जो है कि उन्होंने जितना भी टाइम उनका बचा हुआ था जो कि गुरु की महादशा का, इसी तरीके से बिताया। उसके बाद आई उनकी शनि की दशा। तो शनि की जो दशा थी, तो शनि जो है यहाँ से जो है पंचम भाव को देख रहे हैं, और जो है कि नवम भाव के स्वामी हैं। तो हमारे जो है कि जो दसम भाव के वो है भाग्य स्थान के स्वामी बन गए, और जो है कि हमारे जो दसम भाव के जो स्वामी जो लगन बना रखा हमने, उससे जो है लाभ भाव के स्वामी बन गए, यानी कि फायदे वाले। तो अब जो काम था वो जो है कि शनि के हिसाब से होना चाहिए। तो इन्होंने लोहे से संबंधित काम शुरू किया, और जो है कि उनका जो है कि उसके अंदर जो है कि काफ़ी फायदा हुआ उनको। परंतु जो है कि यहाँ से शनि की दृष्टि जो है कि हमारे अष्टम भाव पे भी थी, जो मैंने भी बताया पहले। और जो अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु जी, वो यहाँ से शनि को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो वो परेशानियाँ कुछ थी वहाँ पर, कभी ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते थे, लेकिन वो काम चलता रहा इनका। और वो काम तकरीबन इन्होंने जो है कि 19 साल तक किया। मतलब इस तरीके से हम जो देख सकते, तो आयु स्थान जो है हमारा यहाँ पर ये बना। तो आयु स्थान जो है कि हमारा जो पंचम में बैठ के जो है, अगर हम आयु स्थान माने इसका, अगर जो है कि हमारे दसम भाव का, तो आयु स्थान का मालिक जो है कि शनि को देख रहा था वहाँ से। तो जब तक शनि की दशा रही, तो आयु उस जो है कि काम की बनी रही वहाँ पर। तो जो है कि इस तरीके से जब हम देखेंगे, तो तब जो है कि हमें मालूम चलेगा कि हाँ भाई कष्ट कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो ये जो हमने बताया, मैंने आपको बताया, वो इसीलिए बताया कि पहली नौकरी जो है इनको पंचम के जो भी कभी नया काम शुरू होगा, पहली नौकरी या पहला काम कोई शुरू करेगा जहाँ तक, तो दसम भाव से त्रिकोण के स्वामी में तकरीबन देखा गया है कि पहली नौकरी मिलती है, जैसे कि 5 और 9 के इसमें बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामियों की, और दसम भाव के स्वामी की यानी कि शुक्र। तो इनमें मतलब कि तकरीबन 30-40% शुक्र, मतलब या मान लो 50% मान लो कि लगन के जो है कि स्वामी हैं, जो हमारे दसम भाव का जो लगन बनाया हमने, उसके स्वामी की दशा में ही मिलती है। लेकिन तकरीबन देखा गया कि पंचम भाव या नवम भाव की दशा में तकरीबन नौकरी मिलती है। तो इस तरीके से तो हो गया कि भाई नौकरी मिली। अब आगे बात की भाई नौकरी में परेशानी आएगी या नहीं आएगी, मान लो नौकरी चेंज करनी पड़ रही है या धंधा चेंज करना पड़ रहा है, तो मतलब किस तरीके से देखेंगे। अगर तो उनका जो है कि लाभ भाव के अंदर बैठे जो स्वामी हैं शुक्र, शनि, राहु, इनके अंदर अगर वो जॉब चेंज करते हैं या अपना धंधा चेंज करते हैं, तो जो है कि उनको जो है कि उससे फ़ायदा होने वाला है, धन लाभ होने वाला है। क्योंकि वो जो है कि हमारा जो है कि लाभ भाव का स्वामी है दसम से, और जो है कि हमारी कुंडली का जो है अष्टम भाव, यानी अचानक से लाभ। अचानक से लाभ मतलब बंदा कहीं नौकरी कर रहा है और उसको सैलरी बहुत कम है, और अगर कहीं से वो अचानक से उसको फ़ोन आता है, कहीं पर उसने अपना रिज्यूम वगैरह डाल रखा है और अचानक से फ़ोन आता है और वहाँ उसकी सैलरी जो है कि 5-6 गुना ज़्यादा उसको मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर इस दशा में या इन स्वामी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी दशाओं में अगर वो जो नौकरी कर मतलब बदलता है, तो उसको लाभ ही लाभ होने वाला है। और इसी प्रकार से जो है कि हमारा जो है कि जैसे हमारा पंचम भाव की अगर दशा में अगर वो बदलता है नौकरी, मान लीजिए पंचम भाव की दशा चल रही है या पंचम भाव पे दृष्टि जो डाल रहे हैं, उसकी दशा में अगर वो चेंज कर रहा है नौकरी, या दसम मतलब मान लीजिए कि वो पंचम भाव का ही दशा है, मान लीजिए कि बुध की दशा चल रही है, और इसमें अगर वो उसको नौकरी चेंज करनी पड़ जाए, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। उसका धन बहुत आने वाला है वहाँ से जहाँ काम कर रहा है। क्योंकि हमारे जो दूसरे भाव की जो हमारे जो लगन भाव की जो अगर कुंडली देखे, तो उसमें दूसरे भाव का स्वामी बनता है ये, यानी धन भाव का स्वामी है। तो यहाँ पंचम की अगर वो उसमें करेगा, मतलब नौकरी चेंज करेगा, तो उसको धन का लाभ होने वाला है, बहुत ही अच्छी मात्रा में धन इकट्ठा होने वाला है उसको उस नौकरी से। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र लग्नेश भी है लेकिन मूल त्रिकोण यहाँ पर है, और उसमें चेंज करता है वो नौकरी, तो उसे परेशानियां भी होंगी। क्योंकि मूल त्रिकोण जो राशि है वो शुक्र की 6ठे भाव में आ रही है, क्योंकि लग्नेश को हमेशा शुभ माना गया है। लेकिन जो है कि यहाँ पर वो जन्म कुंडली के लिए बोला गया है,
अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो वो छठे भाव का मालिक है, मूल त्रिकोण साइन उसका छठे भाव में, और मूल त्रिकोण साइन वो साइन है जहाँ से जो है ग्रह अपनी पावर लेता है, यानी उसका पावर हाउस है, उसकी सारी एनर्जी मूल त्रिकोण साइन के अंदर होती है। तो अगर ये शुक्र की दशा में होता तो उसमें परेशानियां हैं, लेकिन लाभ साथ में किस लिए है कि वो लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अष्टम भी, अगर अष्टम भी देख रहा है उसे, यानी कि परेशानियां फिर हैं, तो उसमें परेशानियां ज़्यादा होंगी उसको। तो हम इस तरीके से जो है कि देखेंगे। और अगर उसकी बाई चांस मान लीजिए कि छठे अगर यहाँ से चल रही है, तो उसको मतलब कि अगर वो पूछता है हमसे आके, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, उसे पूछता है कि हमसे आके कि मेरी जो नौकरी है वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भैया नौकरी तो आप चाहो या ना चाहो आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब छठे भाव की जब दशा चलती है तो वो नौकरी में बदलाव आता ही आता है। तो वो उस तरीके से जो हम देख सकते हैं कि नौकरी जो उसको जो कि मतलब कि परेशानियां साथ में लेके आएंगी। कहने का मतलब ये है कि वो सुखद नहीं रहेगा उसके लिए। सुखद कब रहेगा? जब दूसरे भाव या 11वें भाव के स्वामी की दशा में नौकरी चेंज करेगा। इसी प्रकार से अगर वो तीसरे भाव की दशा चल रही है, मान लीजिए चंद्रमा की दशा आ जाती है और उसे नौकरी चेंज करनी है, तो वो नौकरी चेंज करनी है या नहीं करनी है उसका डिसीजन उसका नहीं होगा। वो उसको मजबूरी है कि वो जो है कि नौकरी से निकाला जाए या वो खुद नौकरी छोड़े। उस वक्त पे उसकी नौकरी जानी ही जानी है। आगे नौकरी मिले नहीं मिले, अच्छी मिले बुरी मिले, उसकी वजह ये है कि मतलब कि जो हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे लॉसेस का भाव है। कुंडली के अंदर जो है कि वो हमारे लॉसेस का भाव था, हमारे को लॉसेस होने हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं तो वो हमारे जो है कि तीसरे भाव पराक्रम का भाव है, यानी वहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दोबारा दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए, अगर वो वहाँ पर नौकरी छोड़ता है। या उसे अगर पहले से कोई नौकरी ढूंढ रखे मिल गई है तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 200% देना पड़ेगा अपना, तब जाके जो है कि वहाँ पर सक्सेस हो पाएगा, अन्यथा परेशानियाँ बनी रहेंगी वहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो है कि अपना जो, और अगर हमें स्टेटस देखना है कि अगर हम नौकरी चेंज कर रहे हैं वहाँ हमें स्टेटस मिलेगा या पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो स्टेटस जो है कि वो सूर्य दिखाता है, क्योंकि सूर्य जो है कि कारक है स्टेटस का, उच्च पद का। और अगर पैसे के लिए देखेंगे तो पैसे का कारक जो है कि गुरु है, और दूसरे भाव का स्वामी हमारा शुक्र बनता है, जो कारक जो हम नेचुरल जोड़ियाक्स के अंदर अगर हम देखें तो शुक्र को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो वो दूसरे भाव में का स्वामी बन जाता है वहाँ पर कालपुरुष कुंडली के अंदर। तो अगर शुक्र और गुरु की दशाएं हैं तो वो हमें फ़ायदा दिखा रही हैं। अगर उसमें सूर्य की दशा के अंदर है, सूर्य है, तो वो जो है हमारा स्टेटस दिखा रही है कि हमारा पद ऊंचा हो रहा है। और इसके अंदर हमें ध्यान ये रखना कि दशा और अंतरदशाओं का जो, इसमें हम दशा का ना लेके अंतरदशा और प्रेंतर दशा को ज़्यादा अहमियत देंगे। उसकी वजह बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम दशा को देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसकी दशा चल रही है या बुध की दशा चल रही है, तो बुध की दशा तकरीबन 16 साल, तो उस 16 साल के अंदर नौकरी कब लगेगी, तो वो तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। इसी तरीके से मान लो शनि है, इसी मान तरीके से शुक्र है, इन जो 2-3 ग्रह हैं, राहु है, किसी की 17 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 19 साल है, किसी की 18 साल है, तो मतलब काफ़ी लंबी होगी। तो उसमें नौकरी का हम कैसे बताएंगे कि भी कब चेंज होनी है? तो हम महादशा जो चल रही है वो तो ओवरऑल बताएगी हमें कि भैया हाँ चलो कि हमारे 7वें भाव की यानी कि परेशानियाँ तो बनी ही रहेंगी। अब छठे भाव की है तो मेहनत तो हमें करनी ही है। अब मान लीजिए शुक्र की 20 सालों में मेहनत करने, लेकिन उस मेहनत का फल के बीच के अंदर जो हमारी अंतरदशा और प्रेंतर दशा अगर लाभ भाव की, धन भाव की चल रही हैं, तो हमें धन आ रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है। कहने का मतलब ये है। पंचम भाव की है तो हमें मतलब कि फायदा मिल रहा है, वहाँ पुण्य का लाभ जो मिल रहा है। नवम भाव की है तो हमें भाग्य का साथ मिल रहा है कर्म के, तो हमें जो कि फायदा हो रहा है उससे। तो इस तरीके से जो है कि हम अंतरदशा और प्रेंतर दशा को देखेंगे, महादशा को नहीं देखेंगे कि बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें हम कैसे जो है कि बता पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी जन्म पत्री में, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें धन का देखना है, अगर कोई हमसे जातक पूछता है धन का, तो हम धन भाव को जो कि लगन बना लेंगे। इसको लगन बना लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने 10वें भाव को लगन बनाया आजीविका के लिए। अगर कोई धन का जो हमारा पर्सन करता तो धन को लगन बना लेंगे, उसके बाद ऐसी कुंडली बन जाएगी, उसी से देख लेंगे कि भाई नुकसान है फायदा है। इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव मान ले कोई बोलता है कि भाइयों के साथ मैं व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं व्यापार करूँ, मुझे फायदा रहेगा या नहीं रहेगा, तो सीधी सी बात है तीसरे भाव को जो हम लगन बना लेंगे यहाँ, जो कि इधर का तीसरा भाव। ये नहीं कि हम 10वें भाव का ही बना लें,
जैसे अगर भाइयों को पूछता है कोई, तो हम जानते 7 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर अपनी जन्म पत्री के अंदर, जो कि हमारा बर्थ चार्ट है, उसको हम लगन बना लेंगे। और ऐसे ही धन के लिए हम 6 नंबर को लगन बनाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर यह बता दिया था। तो वो मतलब उस कुंडली से नहीं बनाना है, वो बर्थ चार्ट से बनाना है। किसी भी भाव का अगर हमने कुछ भी देखना है तो उस भाव को हम लगन ले लेंगे और उसके हिसाब से हम जो है कि उसकी विवेचना करेंगे कि भाई कौन से भाव से क्या चीज़ मिलने वाली है, फ़ायदा कहाँ होने वाला है, किस दशा में नुकसान होने वाला है। तो इस तरीके से हम किसी भी भाव की विवेचना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ, अगले जब भाग में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।